शासन को इस मामले पे कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। ये नाम के पीछे खतियानी, टाइगर, बाघ, शेर, जंगली, गुस्सा, गाछी ये सब लिख करके अपने आप को जेकलेम जैसे जयराम जैसे लोग इस शहर को, इस राज्य को उपद्रव करने। जो लोग टाइगर जयराम महतो को जानवर कहने लगे हैं उनको जरा हम कुछ बता दे। दोस्तों, कुछ लोग जो है वो जयराम महतो को अब इतना गंदा गाली देने लगे हैं। मुझे कुछ कमेंट आया है जयराम महतो के कुछ विरोधी का, जिसने कमेंट में यह लिखा है कि जयराम महतो को जो लोग टाइगर कहते हैं उनको हम बता दें कि टाइगर एक जानवर होता है, और अगर जयराम महतो टाइगर है तो इसका मतलब जयराम महतो जानवर है। अरे हरामी के पिल्ले लोग, जो लोग जयराम महतो को जानवर कह के गाली दिए हो, उसको मैं आज इस वीडियो में सबूत दूंगा कि टाइगर होता क्या है और टाइगर जयराम महतो हम क्यों कहते हैं, या जयराम महतो को टाइगर क्यों कहा जाता है। हम इस वीडियो में सबूत के साथ देंगे। और उन तमाम हरामी के पिल्ले लोग जो जयराम महतो को जानवर बोला है, उनको भी हम अंतिम में बढ़िया से रिलाई करके जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं और बहुत बड़ी बात भी करने जा रहे हैं। आखिरकार जयराम महतो के अंदर ऐसा क्या है जो बाकी के झारखंड के नेताओं के अंदर नहीं है। आखिरकार हम जयराम महतो को क्यों झारखंड का मुख्यमंत्री बनाए। आखिरकार हेमंत सोरेन में ऐसा क्या गुण नहीं है जो जयराम महतो के अंदर है। अगर झारखंड के अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है तो उनमें क्या कमी है। सब कुछ तो सही है। बहुत लोग ये सवाल करते हैं, चलिए हम जवाब देते हैं कि जयराम महतो के अंदर ऐसा क्या गुण है जिसके वजह से झारखंड का मुख्यमंत्री जयराम महतो को ही होना चाहिए, और ऐसा क्या गुण है जो सिर्फ जयराम महतो के अंदर है और बाकी के नेताओं के अंदर नहीं है। वो सारी बातें हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबूत देंगे। सबूत देने के बाद हम आपको पूरा चीज क्लियर करेंगे, जयराम महतो के समर्थकों को भी और जयराम महतो के विरोधियों का भी अच्छा से जो है रिलाई हम करेंगे। चलिए पहले सबूत के तौर पर वीडियो क्लिप देखा जाए। देखिए, परंपरा और परिवर्तन के साथ चलिए। परंपरा हमारी पूर्वजों के साथ जुड़ी है। परंपरा यानी किसी पेड़ के नीचे हमारा पूजा पद्धति, परंपरा यानी हमारा शरणा स्थल, परंपरा यानी मरांग गुरु। परंपरा के साथ साथ परिवर्तन के साथ भी आपको चलना होगा। जैसे अभी बुरा मत मानिएगा, चूंकि हमको सच कहने का हम आदी हैं। आप हमें वोट करें ना करें अलग विषय है, लेकिन जिन चीजों को मैं देखता हूँ, चूंकि देखिए आज के डेट में नेता बहुत बच के भाषण देता है कि भाई ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, वोटवा नहीं देगा। अरे ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, वोटवा नहीं देगा। और बच के 20 साल 25 साल नेता लोग पार कर देता है। लेकिन जयराम महतो को वोट का परवाह नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। आप जाइए, आज ठीक है मानते हैं कि शराब जो महुआ से आता है वो हमारी परंपरा है, लेकिन ये कहा कि हम दिन भर उसको पी के उलट के रहें। मैं ये आदिवासी समाज के लिए कह रहा हूँ। आपको अगर बुरा लगे हमारी बात तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तोपचाची में, पीरटाड़ में, नवाडी में, मैं उसी को कह रहा हूँ। ठीक, वो परंपरा है। परंपरा यानी एगो नेग। चलिए एगो नेग ये रहा। चलिए महुआ से हमारी परंपरा है पूजा, ये नेग, ये पूरा पी जाना परंपरा है क्या? क्या इसको आदिवासी समाज के नौजवानों से हम कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें वोट करें या ना करें हमें चिंता नहीं है, लेकिन आपके बारे में, चूंकि आप हम एक मनुष्य हैं और हम जो देखते हैं उसको कहते हैं। आज भी एक आम आदिवासी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। आज आप किसी पीरटाड़ के गांव में चले जाइए, एक ढंग का पक्का मकान नहीं है। आज भी कई चारों आदिवासी गांव मिलेंगे जहाँ पक्की सड़कें नहीं है। हम एक सतकटिया गांव में गए थे, एकदम पराशर पहाड़ के ऊपर वो गांव है। ना वहाँ सड़क है, ना बिजली है, ना वहाँ कोई सुविधा है। तो देखिए, मैं फिर कहूँगा, उदाहरण दे रहा हूँ, महुआ का शराब, चलिए परंपरा है, ये परंपरा है। बताइए, इसको पी जाना परंपरा है पूरा? वोट करे ना करे हमें दुख नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या ये पूरा ये जो पी जाना परंपरा है? ये परंपरा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि नया पीढ़ी परंपरा के साथ साथ परिवर्तन को स्वीकार करे। यदि मेरी बातों से आपको ठेस लगे तो भाई माफ कीजिएगा।
लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हम किसी को अपने सामने अंधकार में देखते हैं, चाहे वो मेरा समाज है या किसी का, हम टोकते हैं। क्योंकि आज हम आदिवासी बंधुओं के कार्यक्रम में हैं, आज इसमें 95% आदिवासी समाज के लोग हैं, इसलिए मैं इस विषय को खेल रहा हूं। देखिए, बताइए आदिवासी का मतलब क्या? जल, जमीन, जंगल। कहाँ है आपके जंगल? आप उस दिन बताएं कि हम जंगल गए तो लकड़ी लाना प्रतिबंध हो गया है, पत्ता चुनना प्रतिबंध हो गया है। गलत बोल रहे? कहाँ है आपके जंगल? अब बात आती है जमीन की। किधर गई आपकी जमीनें? आपकी जमीनें तो कोयला के खदानों के नीचे चली गई। आपकी जमीन केनू घाट के डैम में चली गई। हाँ या ना? केनू घाट की डैम की जमीनें किनकी? आपकी जमीनें कहाँ चली गई? बुधनी मंझियान पंचायत डैम में चली गई। नाम सुने हैं बुधनी मंझियान का? बहुत जमीन, कम से कम एक गांव बुधनी मंझियान उस समय की बहुत सारा जमीन था। वो गांव कितना जमीन बुधनी मंझियान का चला गया? कहाँ? पंचायत डैम में। कहाँ चला गया? माइथन डैम में। तो एक बात बताइए, आदिवासी जिंदा कहाँ हवा में रहेंगे या किसी पेड़ के ऊपर? जमीन में रहेंगे। जमीन में न ये संस्कृति, ये परंपरा, ये सभ्यता, ये इतिहास जमीन पे खड़ा होता है, हवा में नहीं। इतिहास भी सांस भूगोल में लेता है। सभ्यताओं का विस्तार भूगोल में होता है और संस्कृति पल्लवित भूगोल में होती है। भूगोल यानी जमीन। कहाँ है? रांची जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। अगर गलती से आदिवासी समाज रांची चले जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। यहाँ तो छीना गया है, वहाँ तो मारा गया। बिल्कुल सही बोले, कौन छीना है? यही तो सवाल है, किसने छीना? लड़ाई किनसे है हमारी और लड़ कहाँ रहे? सही बोले भैया, जो भी भीड़ से बोले, भले पी पा के बोले, लेकिन सही बोले, कौन छीना है? हम नहीं पीते, लेकिन आप भी तो नहीं पीजिए ना, ठीक रहेगा। सही है भैया। इसलिए आज आदिवासी तभी जिंदा रहेंगे जब उनका जमीन जिंदा रहे। क्या बहन लोग? अगर जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? क्या भाषा, क्या संस्कृति, क्या परंपरा? अगर हमारा जमीन ही नहीं रहेगा, हमारी भाषा और हासा, भाषा यानी बोली, हासा यानी जमीन, भाषा और हासा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए आज आपसे हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि भाषा और हासा को जीवंत रखना है तो आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। वाह! अब जब वीडियो क्लिप आप देख लिए हैं तो चलिए, यह सबूत था। अब हम जब सबूत देख लिए हैं तो हम साबित कर देते हैं। जयराम महतो को टाइगर कौन कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो जो लोग यह सोचते हैं कि जयराम महतो को टाइगर बोल दिए, इसका मतलब जयराम महतो जानवर हो गए, तो चलिए वो हरामी के पिल्लों को हम समझाना चाहते हैं कि देखो ये हरामी के पिल्लो, तुम लोग समझो। टाइगर मतलब बाघ। टाइगर एक जानवर का नाम है, एक प्रजाति है जानवर की, मुझे पता है, लेकिन टाइगर के अंदर ऐसा क्या गुण होता है जरा ये समझो। टाइगर एक ऐसा जानवर जिसके अंदर एक गुण होता है कि जब वो दहाड़ मारता है उसके बाद चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा जानवर ही क्यों ना हो, वो डर करके बिल में छिप जाता है। और यही गुण टाइगर के अंदर होता है। टाइगर एक जानवर है, मुझे पता है, लेकिन उस जानवर के अंदर, टाइगर नामक जानवर के अंदर यह गुण होता है कि जिसके दहाड़ से सारे जानवर सब डर के बिल में छिप जाते हैं। और उसी गुण के वजह से जयराम महतो को लोग टाइगर कहते हैं, क्योंकि जयराम महतो के अंदर भी टाइगर वाला ही गुण है कि जब दहाड़ मारते हैं तो जितने भी विरोधी हो, जितने भी भ्रष्टाचारी हो, जितने भी दलाल हो, जितना भी कोयला चोर हो, जितना भी माफिया हो, जितना भी अवैध कब्जा किए हुए जमीन वाला हरामी लोग हो, सब लोग बिल में छिप जाता है। और इसीलिए इसी गुण के वजह से जयराम महतो को
टाइगर कहा जाता है। अगर हरामी के उन पिल्लों को समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी जो ही टाइगर जयराम महतो के समर्थक है, आप लोग कमेंट में जरूर जो है उन लोगों को जवाब दे दीजिएगा। आइए अब दूसरी बात करते हैं। जयराम महतो के अंदर ऐसा क्या है जो हम उनको मुख्यमंत्री बना दे झारखंड का? जयराम महतो के अंदर ऐसा क्या है जो बाकी और नेताओं के अंदर नहीं है? तो सुन लीजिए, जितने भी विरोधी है उनको भी समझाना चाहेंगे और जयराम महतो के समर्थक तो जानते ही हैं। बात यह है कि जयराम महतो का जो वीडियो क्लिप आपने देखा उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया मुझे वोट का लालच नहीं है, आप हमको वोट दीजिए नहीं दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो सच होगा वो तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। तो यही बात है कि बाकी नेताओं के अंदर सच बोलने की हिम्मत क्षमता नहीं है। बाकी के जितने भी नेता लोग हैं वो सभी लोग देखते हैं कि अगर मैं ये बात बोलूं जो सच है तो कहीं ई जाति के लोग, ये वर्ग के लोग हमको वोट नहीं देंगे, इसलिए वो सच नहीं बोलते हैं और फुसलाने के लिए, उस समाज को फुसलाने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन जयराम महतो के अंदर ये नहीं है। जयराम महतो ने साफ साफ कहा कि जो लोग महुआ पीते हैं, दारू पीते हैं, अरे वो लोग इतना पी करके उलट जाते हैं, इससे किसका नाश होता है? आपके परिवार का नाश होता है। इससे तो दारू पीने वाला, चाहे शराब पीने वाला, महुआ पीने वाला जो है, लोग गुस्सा जाएगा कि जयराम महतो हमरा कह रहा है कि महुआ नहीं पियो। जयराम महतो ने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई आपको वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन जो सच है वो तो हम बोलवे करेंगे। तो यही गुण जो है ना जयराम महतो के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं। कोई नेता ऐसा होगा बताइए जो अपना वोट बैंक बिगाड़ देगा सच कह के? कभी नहीं। हर नेता चाहता है, चापलूसी करता है, हर वर्ग के लोगों को अच्छा अच्छा बात बोलेगा ताकि जो ही हमको वोट दे। लेकिन जयराम महतो ये नहीं है। जयराम महतो ये है कि जो सच होगा हम बोलेंगे, आपको दुख लगेगा लगे, लेकिन जो सच होगा, जो सही होगा हम बोलेंगे। और देखिए सबूत हम दे ही दिए, वीडियो क्लिप देखे लिए है। तो अगर मैंने जो भी कुछ कहा है, अगर आपको लगता है कि मैंने सही कहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बिट्टू सिंह आप सही कहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।